Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6th and 7th classes, Assalamu alaikum. I am Muhammad Amir, your English teacher. Today, I am going to give you a lecture on a very particular topic, and that is active voice and passive voice or changing the voice. Remember, I would give my lecture both in Urdu and English so everybody can understand it better. मेरा नाम मोहम्मद आमिर है. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और चेंजिंग द वॉइस. पीपल ऑलवेज फाइंड डिफ़िकल्टी वाइल चेंजिंग द वॉइस. लोगों को हमेशा से ही एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है. बट आई हैव गॉट 5 रूल्स फॉर देम. इफ़ दे आर गोइंग टू लर्न दीज 5 रूल्स दे विल बी एबल टू चेंज द वॉइस ऑफ एनी गिवन टेंस टू देम. लेकिन मेरे पास उन लोगों के लिए ये 5 असूल हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं. अगर वो इन रूल्स को याद कर लेंगे तो वो किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के काबिल हो जाएंगे. एंड द रूल्स आर: रूल नंबर 1, चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना. यू मे राइट देम इन उर्दू फॉर योर कन्वीनियंस. आप इन्हें अपनी आसानी के लिए उर्दू में लिख सकते हैं. नंबर 1, चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना. रूल नंबर 2, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज़ RM. हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स इज़ RM यूज़ करेंगे. सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल्स के साथ R और I के साथ M. रूल नंबर 3, ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हमेशा तीसरी फॉर्म लगाना. रूल नंबर 4, एडिंग बाय का इजाफा करना. एंड फाइनली एंड फिफ्थ वन इज़ अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट. दिए हुए सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत लगाना. फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी आसानी के लिए, आई हैव रिटन सब्जेक्ट्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव केसेस डाउन अंडर. आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस, यू का यू ही होता है, वेयर एज दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा. ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का हर, it का it. If you look at the whiteboard, it is quite evident that we have got 4 different sentences of present indefinite tense. अगर आप whiteboard पे देखेंगे तो ये वाज़ेह है कि हमारे पास 4 मुख्तलिफ फ़िक्रात हैं relating to present indefinite tense. First of all, you need to understand the identification of present indefinite tense. Present indefinite tense की पहचान क्या होती है? There are 3 prominent identifications of present indefinite tense. Number 1, you always find first form of verb in the sentence. पहली पहचान क्या होगी? आपको हमेशा present indefinite tense में positives में first form of verb आएगी, और sometimes you may find first form of verb along with s or es. नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको डू नॉट और डज नॉट मिलता है, एंड वेयर एज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको डू और डज सेंटेंस के शुरू में मिलता है. लेट्स स्टार्ट चेंजिंग द वॉइस ऑफ देयर सेंटेंसेस, वॉइस ऑफ दीज सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन ऑन द वाइट बोर्ड. अब हम इन सेंटेंसेस के वॉइसेस को चेंज करेंगे इन रूल्स के मुताबिक जो हमारे पास वाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं. हमारे पास पहला सेंटेंस है. द फर्स्ट सेंटेंस विच वी हैव गॉट इज़ शी टेक्स टी. वो चाय पीती है. अब इसके वॉइस को चेंज करते हैं. पहले असूल के मुताबिक दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना. अब आपको पता है सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है और एंड पर ऑब्जेक्ट होता है, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, टी को, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल सब्जेक्ट बनाएंगे. इन दिस वे वी हैव फुलफिल्ड रूल नंबर 1. इस तरीके से हमने असूल नंबर 1 पर अमल किया. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज़ RM. हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज़ RM. जब आपके पास आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे. जब आपके पास प्लूरल होगा तो हम R लगाएंगे. एज यू नो, टी इज़ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो हम इसके साथ इज़ ऐड करेंगे. इन दिस वे वी हैव फुलफिल्ड रूल नंबर 2. इस तरीके से हमने असूल नंबर 2 पर अमल किया. अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब.
जो सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है जैसे टेक है, इसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे टेक, टुक, टेकन. सो यू आर गोइंग टू ऐड टेकन. इन दिस वे यू हैव फुलफिल्ड रूल नंबर 3. इस तरीके से आपने असूल नंबर 3 पर अमल किया. अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल एडिंग बाय, हम इसमें बाय का इजाफा कर देंगे. फाइनली वी आर गोइंग टू अप्लाई द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट. हमारे पास सब्जेक्ट है शी, और आपको पता है शी की ऑब्जेक्टिव हालत होती है हर. इन दिस वे वी हैव चेंज्ड द वॉइस ऑफ फर्स्ट सेंटेंस. ये बड़ा आसान है. आपने इन 5 रूल्स को याद करना है तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी टेंस का जो कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा, किसी भी टेंस से रिलेटेड होगा, तो आप उसका वॉइस चेंज कर लेंगे. रिमेंबर ओनली रूल नंबर 2 चेंजेस कॉन्स्टेंटली. इन तमाम रूल्स में रूल नंबर 2 बदलता रहता है, वेयर एज रूल नंबर 1, 3, 4, 5 रिमेन द सेम. रूल नंबर 1, 3, 4, 5 सेम रहते हैं. Now we are going to change the voice of second sentence. We eat apples. According to first rule, change object to subject. दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना. हमारे पास apples जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हम इसे सब्जेक्ट बना देंगे. As you know, apples जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल है, तो आपने अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है आर. Now according to third rule, always use third form of verb. Eat की third form हम eaten लगाएंगे. Now according to rule number 4, adding by का इजाफा करेंगे. And finally applying objective case of given subject. हमारे पास सब्जेक्ट we है, we की ऑब्जेक्टिव हालत us होती है. In this way, we have changed the voice of second sentence. Now, let's start changing the voice of third sentence. They play cricket in the ground. Sometimes, dear students, you may find a phrase in a sentence. बाज़ औक़ात आपको एक sentence में phrase मिल जाती है. Remember, there are 2 ways to identify object. Any object in a sentence. एक sentence में object को locate करने के 2 तरीके हैं. नंबर 1, ये हमेशा सेंटेंस के आखिर में आता है. एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट इज इट कम्स राइट आफ्टर द वर्ब. ये वर्ब के फ़ौरन बाद आता है. आपने इन द ग्राउंड फ्रेज को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करना. रिमेंबर, आप क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे. क्रिकेट. नाउ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना. क्रिकेट सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे. क्रिकेट इज. According to third rule, always use third form of verb. Play will be changed into played. Now according to rule number 4, adding by का इजाफा करेंगे. Finally, applying objective case of given subject. हमारे पास subject they है, they की objective हालत them होती है. So we are going to add them. और आपकी phrase it will remain at its actual place. ये अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगी. It will lie at the end of a sentence. In the ground जो phrase है वो आखिर पर ही रहेगी. Let's start changing the voice of fourth sentence. Remember, sometimes you may find object as a pronoun. बाज़ औक़ात आपके पास object pronoun की सूरत में आता है. While changing its वॉइस यू गॉट टू बी मोर विजिलेंट. आपने थोड़ा सा यहाँ पे चालाकी का मुजाहरा करना है. अब आपके पास ऑब्जेक्ट है हिम, और आपने इसको हिम नहीं लेके आना, बल्कि आपने हिम को सब्जेक्ट बनाना है. इट विल चेंज इनटू ही. अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ही सिंगुलर है, हम इज लगाएंगे. अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, always use third form of verb. Hate will be changed into hated. According to fourth rule, adding by का इजाफा करेंगे हम. Finally, applying objective case of given subject.
हमारे पास सब्जेक्ट अली है, इट विल रिमेन अली. देयर इज नो नीड टू चेंज इट इनटू हिम बीइंग masculine. Now we are going to change the voice of negative sentences. The first sentence which we have got in negatives is she does not take tea. Now we are going to change the voice of this sentence according to the rules. According to first rule, दिए हुए ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना. टी को हम उठाकर शुरू में ले आएंगे. According to second rule, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. आपको पता है ये सिंगुलर है, हम तो इस लगाएंगे. इसकी नेगेटिविटी को मेंटेन रखने के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन कर देना है. सो यू आर गोइंग टू ऐड नॉट right after the helping verb. According to third rule, always use third form of verb. Take will be changed into taken. According to fourth rule, adding by. Finally, applying objective case of given subject, she will change into her. Now we are going to change the voice of second negative sentence. We do not eat apples. According to first rule, change object into subject. Apples को आप subject बना देंगे. According to second rule, use of helping verb. आपका object apples plural है तो आप are लगाएंगे और इसकी नेगेटिविटी को मेंटेन रखने के लिए आप not लगा देंगे right after the helping verb. Again, according to third rule, always use third form of verb. It will be changed into eaten. Adding by, हम इसमें by का इजाफा करेंगे. According to final rule, applying objective case of given subject, we will be changed into us. Now we are going to change the voice of third sentence. They do not play cricket in the ground. Now, according to first rule, change object to subject. As you know, cricket is the object in this sentence, so you will drag it to the place of subject. आप इसे ले आएंगे शुरू में sentence के, इसे आप subject बना देंगे और हमें पता है according to second rule is rm लगाएंगे. हमारे पास क्रिकेट एक सिंगुलर एंटिटी है तो हम इसमें इज ऐड करेंगे और इसके बाद नॉट लगाएंगे टू मेंटेन इट्स नेगेटिविटी. अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. प्ले विल बी चेंज इनटू प्लेड. अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल, एडिंग बाय का इजाफा करेंगे. फाइनली अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ गिवन सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट दे है, ये चेंज होगा देम में. And your phrase will remain at its actual place. आप in the ground, आपकी जो phrase है वो अपनी actual place पर, मतलब बिल्कुल sentence के last पर ही रहेगी. Now we are going to change the voice of interrogative sentences relating to present indefinite tense. The first interrogative sentence is, does she take tea? While changing the voice of interrogative sentences, you got to be more vigilant as compared to negative sentences. Interrogative sentences के voices को change करते हुए आपको थोड़ा सा ज़्यादा चालाकी का मुजाहरा करना पड़ेगा as compared to negative sentences. इस sentence में आपने देखना है आपका object singular है कि plural है. As we know, T हमारा singular object है, तो so being singular हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आएंगे इज, एंड देन ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आएगा इज टी. अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. टेक विल बी चेंज्ड इनटू टेकन.
According to fourth rule, adding by. Finally, applying objective case of a given subject. हमारे पास subject she है, it will change into her. And it will be read as is tea taken by her. हम इस सेंस में कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर रूल 1 और 2 आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं. रूल नंबर 2 जो है 1 पे चला जाता है और 1 2 पर आ जाता है. The second sentence which we have got is, do we eat apples? अब हमारे पास ऑब्जेक्ट एप्पल्स जो है वो प्लूरल है, सो वी विल पुट आर इन द बिगिनिंग and then object as a subject are apples. According third rule, always use third form of verb. It will be changed into eaten. Adding by. Finally, applying objective case of given subject, we will change into us. Now we are going to change the voice of third sentence. Do they play cricket? अगेन आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप शुरू में इज लगाएंगे. According to third rule, use of third form of verb, play will be changed into played. According to rule number 4, adding by का इजाफा करेंगे. And finally, applying objective case of given subject, they will change into them. And it will be read as is cricket played by them. It is the end of my lecture. I hope you would have enjoyed it. If you have got any problem, any question into your mind, do consult me. Until then, take care. Khuda Hafiz.